सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप अवेयर हैं कि 16 अगस्त से आपके ड्यू के फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेजेस खुल रहे हैं। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आप सब शॉपिंग कर रहे होंगे अपने नई जर्नी के लिए। एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग, बिलीव मी, बहुत मजा आता है फर्स्ट डे पे भी। मतलब सब कुछ नया नया लगता है। बट ऑनेस्टली मैं ये बोलूं, सच बोलूं तो ये जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं या सीरीज वगैरह में देखते हैं, जैसे कॉलेज रोमांस वगैरह, ऐसा कुछ तो नहीं होता है जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है। पर हाँ, इट इज वेरी एक्साइटिंग। आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हो, एक नई जर्नी होती है आपकी। तो बट एक चीज और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो डीयू की एकेडमिक्स है वो भी बहुत ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड है, आप सबको पता होगा। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, मतलब डीयू का टैग लेने के लिए बच्चे तरस जाते हैं। मतलब बहुत मेहनत करके बच्चों को मिलता है। आई एम कीपिंग दैट रिजर्वेशन कोटा अवे। चलो, जोक्स अपार्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये अपना जो बीकॉम ऑनर्स है, तो आपका अगर आपको बीकॉम ऑनर्स मिला है तो हम फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसमें आप कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आज हम पूरा वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स में, तो जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे आपके 6। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स आपके कितने होंगे? 6। ओके, ठीक है, 6 आपके टोटल सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपके स्कूल में हुआ करते थे, टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें से हमें क्या करना होगा। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स आपके 6 रहेंगे और इसमें से जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे वो कितने, कौन कौन से होंगे? वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे। और ऑप्शनल होंगे आपके 2 सब्जेक्ट। मतलब 2 सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस होगी। जैसे मैथ्स वगैरह में चॉइस होती थी ना आपके पास स्कूल में आफ्टर 11th की, आप क्या कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो वैसे ही आपके कॉलेज में भी चॉइस होती है 2 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो वो 2 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। एक रहता है वैल्यू एडेड कोर्स का। ठीक है, एक रहता है वैल्यू एडेड कोर्स का और दूसरा रहता है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। ये सब ऑप्शनल रहते हैं आपके, वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट। ठीक है, स्किल एनहांसमेंट के रहता है आपका, ऑप्शनल रहता है ये। ये दोनों आपके क्या रहते हैं? ऑप्शनल रहता है। मैं एक बार टाइप कर देता हूँ साथ से, आपको कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, आपका ये वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट क्या रहता है? ऑप्शनल रहता है। ये दो नए सब्जेक्ट्स आए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स आए आपके बिल्कुल न्यू हैं, तो आपको याद रखना है 4 सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी रहेंगे और 2 सब्जेक्ट्स आपके पास चॉइस है, वैल्यू एडेड और स्किल एनहांसमेंट। और अगर आपको मेरी प्रेफरेंस चाहिए रिगार्डिंग वैल्यू एडेड कौन सा लें एज अ बीकॉम ऑनर स्टूडेंट, या स्किल एनहांसमेंट कौन सा लें, डू पिंग मी अप एट माई व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में, कहीं पर भी सुटेबल होगा, जहां आपको सुटेबल हो वहां पूछ लीजिएगा। मैं आपको हेल्प करूंगा चूज करने में बैक या सेक का सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली विद द सब्जेक्ट्स। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो रहेगा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। और ये आपका जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, इसमें हमारा जो टोटल क्रेडिट्स होंगे, ये आपको क्रेडिट्स भी अब याद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक एबीसी पोर्टल करके होता है डी वालों के लिए, जिसमें आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके नेम होता है, तो उसमें क्रेडिट्स लिखे रहते हैं। तो आप जब भी कोई मास्टर्स वगैरह करने जाते हो तो आपके क्रेडिट्स भी लिखे रहते हैं कि आपको कॉलेज से कितने क्रेडिट्स मिले हैं। ठीक है, वो मिनिमम क्रेडिट्स के बाद ही आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये होगा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, आपका मोरलेस सेम होगा एज अकॉर्डिंग टू योर बीएसटी। ठीक है, अभी मेरे पास पेन वगैरह नहीं है, न्यू यूट्यूब चैनल है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मोरलेस बीएसटी से सिमिलर होगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में तो आपको वही टेलर फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, एक दो प्रिंसिपल्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपका स्टार्टिंग में तो यही रहेगा।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के टोटल क्रेडिट्स हैं 4, ठीक है। और इसमें आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आपको पता ही है, ये थ्योरीज प्रिंसिपल वगैरह करना है, ठीक है। तो ये इस इन सब पे मेरी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट्स वगैरह का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या यूनिट वाइज बनाता रहता हूँ, तो डू चेक आउट दैट ऑल्सो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक इट, ठीक है। तो ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यूनिट्स पे आते हैं। जो आपका ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन था, हाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है जो आपका, उसके यूनिट्स कौन क्या क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एमपीए, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के आपके मेन वो यूनिट्स क्या क्या हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके लिए मैं बुक आपको प्रेफर करूंगा, इस चैप्टर के लिए मैं आपको बुक प्रेफर करूंगा TN छाबरा की, ठीक है। वो ही लेना आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंटरलिंक्ड हो, तो वही लेना, क्योंकि फायदा नहीं है पुरानी लोगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट चेंज हुआ है। और चलिए यूनिट 1 में जो है आपका वो इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, ये सब आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। जो इंट्रोडक्शन में आपका 90% तो वही है जो आपने अपना ट्वेल्थ में पढ़ा था BHT में, ठीक है। बस एक नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है कि जो भगवत गीता में कौन कौन से लर्निंग लेसन हैं जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलते हैं, कि ये यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन का पार्ट है। यूनिट 2 में जो प्लानिंग है हमारा, प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, एनवायरनमेंट, टेक्निक्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिस्कशन मेकिंग, ये सब आपका प्लानिंग में आएगा। यूनिट 3 में आपका आएगा डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को, ये सब आपका यूनिट 3 में आएगा। एंड यूनिट 4 में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वही सेम सेम से सिलेबस जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो इसमें ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इंटरलिंक्ड है 12th से, तो ये आपका हो जाएगा फिर भी, ठीक है। ये सब आपका होगा आपका, ठीक है। ये इसका आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी पड़ता है, क्योंकि ये न्यू होता है बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ पड़ता है आपका बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज क्यों टफ पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो पढ़ रखे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पर बिजनेस लॉ तो आपके लिए बिल्कुल नया पड़ जाता है ना, कि इसमें कानून वगैरह के बारे में थोड़े आपने पढ़ा 11th 12th में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपका टफ पड़ता है बिजनेस लॉ, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही पढ़ना, क्योंकि DU के जो पेपर्स होते हैं और सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो और टफ कर दिया आपका एग्जाम्स अब, तो इस वजह से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बिजनेस लॉज में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस में क्या क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, ब्रीच कब होता है, कब खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सब आपको पढ़ना होगा इसमें। बिजनेस लॉज में आपको ये सब पढ़ना होगा, आपको ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। और यूनिट 5 भी रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है पर स्टिल आपको पढ़नी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो आता है वो, इसमें भी टोटल क्रेडिट्स 4 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा भी मोर लाइक सेम है एज कम्पेयर टू क्लास 12, ठीक है। वो थोड़ा बहुत सेम पड़ जाएगा आपका, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिक से थोड़ा बहुत सीखेंगे, जैसे जर्नल क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है वो करेंगे, और कुछ नए नए टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे फेयर वैल्यू हो गया, और रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन, कंटेंजेंट लायबिलिटी, ये आपको पता होगा, कंटेंजेंट लायबिलिटी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में हमें क्या करना होगा, यूनिट 2 में जो हम डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते थे ना, तो इसमें मेन डेप्रिसिएशन वगैरह निकालना, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना, तो इजी है, मतलब हो जाएगा। यूनिट 3 में आपका आएगा NPO वगैरह, जो आपने उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो अकाउंट बनाने सीखे थे, वो इसमें आएंगे। और फोर्थ अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब इसमें आएगा। तो ये बस आप कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं,
पर हाँ 40% तो आपका, या 30 बोलता हूँ, 30 to 40% आपका 12th से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये आपका जो 30 to 40% है वो 12th से इंटरलिंक्ड है। ये आपको 30 40% 12th से इंटरलिंक्ड है। और यूनिट 5 में हमको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड, ठीक है, इसके साथ आपका ये जो इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स थे, मतलब जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट से वो तो हो गए, एक रहता है, उसको मैं अभी निकाल देता हूँ। अच्छा, जो आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी नेचर का है वो है ईवीएस, जो फर्स्ट ईयर को पढ़ना होता है। ईवीएस में आपकी इन्वायरमेंटल साइंस होती है, जो आप अपना 6 7 8 में पढ़ते आए हैं, तो इसमें कुछ हार्ड डील नहीं है, इजी है। ठीक है, और इसका जो आपको टोटल क्रेडिट्स मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के, वो 2 मिलेंगे। और ये इजी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, इसमें हमारा पढ़ना क्या क्या होता है। तो जो यूनिट 1 है आपका, इसमें यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक स्टडीज की, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या होते हैं, इम्पोर्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। तो वही बेसिक चीजें आपको पढ़नी होती है। और इसके लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, एसी का जो आपका कोर्स है उसे पढ़ने के लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा वो होगी डॉक्टर इराक भरूचा। डॉक्टर आई एम नॉट श्योर, बट इराक भरूचा नाम है। भरूचा, ठीक है। नाम क्या है? इराक भरूचा। इराक भरूचा बुक का नाम है, ये बुक परचेज कर लीजिएगा आप, इन्वायरमेंटल साइंस की। एंड इसमें हमें ये बेसिक बेसिक चैप्टर्स पढ़ना है, जो आप अगर अपने दिन एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही पढ़ने बैठेंगे तो मोर देन इनफ होगा, कुछ ज्यादा हार्ड डील नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट वही करूंगा कि आप पहले से ही पढ़ें, और उसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे आपके। आपको यूनिट 4 तक पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल साइंस में, और जो बाकी की यूनिट 5 वगैरह है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा। वही सेम है, सेकेंड ईयर में आपको बस पढ़ना होगा ये इन्वायरमेंटल साइंस का। ये अभी इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बस 4 यूनिट पढ़ने होंगे इन्वायरमेंटल साइंस की। ठीक है, और एक करेक्शन करना चाहता हूँ मैं, कि ये मैंने आपको अपडेट किया था कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, नहीं, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। 3 कंपल्सरी हैं, 3 ऑप्शनल होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी या कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं बनाने की मैं बनाऊं, उस चीज का आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, वो टॉपिक उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई प्रॉमिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।